नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला। मैं अभी बैठा हूं मथुरा रोड पे। आप हमारे पीछे जिस दृश्य को, जिस पुरातत्व को देख रहे हैं, यह शेरशाह सूरी का द्वार है। दिल्ली सल्तनत में शेरशाह सूरी और 1500 ईस्वी की बातें। शेरशाह सूरी का मकबरा हमारे बिहार में सासाराम में है। दिल्ली सल्तनत में जितने भी पुरातत्व हैं, उनकी औसत आयु 800 साल से कम नहीं है। इन 800 वर्षों में कुछ रखरखाव के कारण, कुछ प्रकृति के कारण बहुत सारे पुरातत्व अधोगति, उनका विनाश हो रहा है। विनाश बहुतों का हो गया, लेकिन जो पुरातत्व, जो ऐतिहासिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनका कि एक दुधारू बोलेंगे कि जो दुधारू है, जो पैसा वसूलता है, जहाँ पर्यटक आते हैं, पैसा टिकट लेते हैं, उन तमाम मॉन्यूमेंट्स की रक्षा तो होती है, लेकिन जो दुधारू नहीं है उसकी रक्षा नहीं होती है। दिल्ली सल्तनत में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उस मॉन्यूमेंट्स में चाहिए तो ये कि उस मॉन्यूमेंट्स के बारे में सारी इतिहास की बातें उस मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखा हो, ताकि वहाँ जाने वाले पर्यटक या भारत का एक आम आदमी जो शनिवार और रविवार को कम से कम घूमने के उद्देश्य से बाहर निकलता है, वो उसे देखे, उसे पढ़े, उसे समझे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जहाँ भी इन पुरातत्वों में जो शब्द लिखे हुए हैं, वो अधिक से अधिक 150 अथवा 200 शब्द, 200 शब्दों में भारत का इतिहास को बांधना, यह आज के जो आधुनिक विद्वान हैं या विदुषी हैं, सरकार है, सत्ता है, शासक है, प्रशासक है, अधिकारी हैं, चपरासी है, उनकी सोच से परे है। उनकी विद्वता इतनी नहीं है कि भारत के तत्कालीन इतिहास को 200 शब्दों में बांध सके। आश्चर्य की बात तो ये है कि जिस शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक, भारत मतलब अविभाजित भारत, जाने का मार्ग प्रशस्त किया, जाने का मार्ग बनाया। आज शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी का द्वार, जिनके नाम से शेरशाह सूरी का दिल्ली सल्तनत में द्वार है, वो द्वार आज लोहे के शिकंजे में।
यहाँ जो संतरी बैठे हुए हैं उन्हें कहा गया है कि इस रास्ते से कोई भी व्यक्ति जाएंगे नहीं। यहाँ तक कि जो पर्यटक हैं जो देखना चाहते हैं वो भी इस जगह से नहीं जा सकते हैं। ये मोटे मोटे लोहे के जो गेट हैं इससे चतुर्दिक यह बंद है। उद्देश्य क्या है यह नहीं कहा जा सकता है। मैं अभी खड़ा हूँ शेरशाह सूरी रोड पे और हमारे पीछे शेरशाह सूरी द्वार है। हमारे बाएं हाथ में यहाँ से 20 कदम पे दिल्ली उच्च न्यायालय और दाहिने हाथ मथुरा रोड से करीब करीब 100 कदम आगे जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय। न्यायालय की बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब दिल्ली हाई कोर्ट के लिए मैं कॉरेस्पोंडेंट था इंडियन एक्सप्रेस का, ये 90 के ज़माने में, तो यहाँ इतने तामझाम नहीं थे। इन पुरातत्वों का रखरखाव मैं नहीं कहूँगा कि इसके होने और नहीं होने से क्या हुआ है, लेकिन एक बात तो पक्का है कि इसके इस तरह के लोहे से बैरिकेड होना प्रशासन के नज़र में भले यह सुरक्षित हो, लेकिन इस पुरातत्व का, इन पुरातत्वों का जो अपना वजूद है वो इस लोहे के शिकंजे के अंदर चला गया। हम अगर देखेंगे नहीं, आज की पीढ़ी अगर उन दिनों की बातों को, उन पुरातत्वों को, उन इतिहासों को देखेगा नहीं तो क्या समझेगा। शेरशाह सूरी कोई इतिहास में छोटा व्यक्ति नहीं है, लेकिन शेरशाह सूरी मार्ग को इस कदर बंद कर देना, यहाँ जो अंदर में उपेक्षित है, पूरा जंगल है, पूरे पेड़ पौधे जमे हुए हैं, लोग बाहर से देख सकते हैं लेकिन देखेंगे क्या, यह बहुत ही दयनीय, दर्दनाक स्थिति है। हाँ, लेकिन इसका भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय भी है, दिल्ली सरकार भी है, बहुत सारी संस्थाएं देख रेख कर रही हैं। लेकिन जो शेरशाह सूरी की इस स्थिति को देखने से, इस गेट को देखने से जो लगता है सभी लोग शिकंजे में बंद हैं। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा आज भी जिंदा है। वहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति उस ऐतिहासिक चीज को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर क्या वजह है कि शेरशाह सूरी द्वार दिल्ली में, जो दिल्ली सल्तनत, जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक या फिर दिल्ली सचिवालय के इतने नज़दीक होने के बाद भी, दिल्ली उच्च न्यायालय के इतने बगल में होने के बाद भी आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई।
भारत में जितने भी पुरातत्व हैं उनका जो देख रेख है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं वो करते हैं। अगर भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जिन जिन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की देखरेख की जाती है उनका एक ऑन द स्पॉट सर्वे करे या ऑन द स्पॉट विजिट करे या करवाए, माननीय न्यायमूर्ति लोग उसमें देखें जाएं, तो यह पक्का है, यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जिन जिन मॉन्यूमेंट्स की देखरेख है उसमें जो दुधारू हैं उसकी तो देखरेख है, लेकिन जो दुधारू नहीं है वो उपेक्षित है, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर सड़क की बात होगी, पूरे भारतवर्ष में सड़क की बात होगी, तो उसमें दो व्यक्ति का नाम जरूर आएगा, और वो दो व्यक्ति में एक शेरशाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड के कारण, और दूसरा माननीय पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी। ये सच है। अब स्टेट गवर्नमेंट या अन्य जितने भी राजनेता हैं, मंत्री हैं, शंत्री हैं, अधिकारी हैं, अपना अपना पीठ खुद थपथपाए, अपना अपना गाल खुद थपथपाए, ये अलग बात है। लेकिन सड़क के मामले में वाजपेयी जी को कोई नहीं भूल पाएगा। वैसे हिंदुस्तान के लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, कभी भी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। लेकिन वाजपेयी जी की जो भूमिका रही है सड़क मार्ग को बनाने में, उससे वो भूमिका बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। एक बात और है कि शेरशाह सूरी और वाजपेयी जी के दोनों सड़कों की अगर तुलना करेंगे, जिसे हम वाजपेयी जी का ये क्या क्वाड्रिलेटरल सड़क और ग्रैंड ट्रंक रोड, तो शेरशाह सूरी पूरे सड़क पे पूरे रास्ता पानी का बहुत बंदोबस्त किए थे ताकि यात्रियों को पानी पीने की सुविधा मिल सके। उन्होंने पेड़ बहुत लगाए थे सड़क के दोनों तरफ ताकि यात्रियों को सुख सुविधा मिले, छाह मिले। वे सराय बनाए थे, वे चुंगी लगाए थे ताकि मानवीय पहलू और व्यापारिक आर्थिक पहलू दोनों का समावेश उसमें हो। वाजपेयी जी की जो सड़क है उस सड़क में
चुंगी तो है, पेड़ नहीं है, पानी नहीं है, सराय नहीं है। अब सराय के दृष्टिकोण में जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका उस सड़क के दोनों तरफ में उनकी भूमि है, वो बना सकते हैं, लेकिन नहीं के बराबर है। लेकिन चुंगी जरूर है, चुंगी जगह जगह पे चुंगी का बंदोबस्त किया गया। उससे भी जो सबसे दुखद बात यह है कि जहां शेरशाह सूरी द्वार है और मथुरा रोड से जब हम दाहिने के तरफ दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ बढ़ते हैं तो वहीं कोने पे शेरशाह सूरी का द्वार है। उस द्वार के बगल में एक मस्जिद है। कहते हैं कि वो मस्जिद अकबर अपनी माँ, दूसरी माँ के निमित्त बनाए थे उस मस्जिद को, ऐसा कहा जाता है। लेकिन शेरशाह सूरी का जहाँ मथुरा रोड के तरफ से द्वार है, उस द्वार पे ताला बंद है, और उस द्वार से पहले जो दीवार है, उस दीवार पे कुछ वर्ष पहले शौचालय बनाया गया था। जब देश में शौचालय की बात डाइनिंग टेबल से लेकर सड़कों पे होती रही थी, वहाँ पे उस दीवार से सटाकर शौचालय बन गया था। काफ़ी लोग लघु और दीर्घ शंकाओं से मुक्त भी हुए थे। समयांतराल शौचालय का छत खत्म हो गया, अब नहीं है। शौचालय का जो दीवार था वो भी खत्म हो गया, लेकिन शौचालय जहाँ था वो एक गड्ढानुमा स्थान है जिसमें करीब 3 फीट की दीवार अभी भी मौजूद है। अब उस स्थान पे स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस, उन लोगों की मदद से, यह एक मानवीय पहलू है, बहुत अच्छी बात है कि ऐसा उन्होंने किया। लेकिन अगर मॉन्यूमेंट्स के नज़र से देखेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवीय नज़र से ठीक है, लेकिन मानवीय नज़र में भी अगर मॉन्यूमेंट्स पे मानवीय नज़र को देखेंगे तो मॉन्यूमेंट्स खत्म हो जाएगा। उस शौचालय में परिसर में आज ऊपर में प्लास्टिक का शेड लग गया है, और उस शेड के नीचे मथुरा रोड पे बेचने वाले जो कुरकुरे, मुड़मुड़े, फुरफुरे जितने भी रहे हैं, वो बेचने वाले का वह स्थान एक गोदाम का काम करता है। आपको पानी पीने के लिए वहाँ पे है। वहाँ बहुत सारे लोगों को देखा जो सड़कों पे कुरकुरे, मुड़मुड़े बेचते हैं। वहाँ व्यापारी को वहाँ तक पहुँचाते हुए देखा। वहाँ जो रिटेलर हैं, जो सड़कों पे बेचते हैं लड़के लोग, उनको देखा वहाँ से उठाते हुए। और उस प्लास्टिक के नीचे एक गोदाम है। जब पूछा उनसे तो कहा कि जीने के लिए सर कर रहा हूँ। अब जीने के लिए मानवीय पहलू पे मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। हर लोगों को जीने का अधिकार है, हर लोगों को अपना रोजगार करने का अधिकार है। लेकिन जब उसे मॉन्यूमेंट्स की नज़र से देखेंगे तो ये गलत है। एक तो शौचालय जब वहाँ बनाया गया था उस जमाने में भी, उस समय में, ये ज़्यादा नहीं 2-2.5 साल पहले की बात होगी, उस जमाने में भी वहाँ पे शेरशाह का द्वार था, लेकिन वहाँ शौचालय बन गया। शौचालय टूट गया, वहाँ पे अब गोदाम बन गया कुरकुरे, मुड़मुड़े की।